स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में और हमने पूरा कंप्लीटली जाना था कि आखिर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और फार्मर्स की डिमांड क्या है। और वहां पे जो है हमने देखा था मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है क्यों नहीं दी जाती गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब हमने जान लिया था। अब देखो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है ना वो स्टिल ऑनगोइंग है और अभी जो इनकी नेक्स्ट डिमांड है वो ये है कि इंडिया को विड्रॉ कर लेना चाहिए WTO से। तो WTO आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन और क्यों जो है फार्मर चाहते हैं कि इंडिया जो है अपनी सदस्यता वापस ले ले डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहां पे आपको पता है कि WTO जो है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो ट्रेड से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं उन सभी से डील करती है और इंडिया जो है इसका मेंबर है सिंस 1995। तो अब पूरी चीज को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो WTO है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो एग्जैक्ट में है क्या ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद हमें जो है क्रिस्टल क्लियर समझ आ पाएगी पूरी कहानी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या होता है WTO। ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि डील करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ट्रेड बिटवीन द टू और द मोर कंट्रीज इज नोन एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उन सब को मेक श्योर करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको ऐसे समझो जैसे बहुत सारी कंट्रीज है हमारे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब उन सभी कंट्रीज में ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में काफी अच्छी हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो IT के मामले में बहुत एक्सपर्ट है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कार्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत अच्छी हैं। तो और अगर बात करें हमारे इंडिया की तो इंडिया को आपको पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर इंडिया का कोई जवाब नहीं। तो हम एग्रीकल्चरल ड्रिवन इकोनॉमी है। तो यहाँ पे हर कंट्री के पास ना कुछ ऐसी पावर होती है जिसके अंदर वो बहुत अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे बात ये होती है कि अगर मान लो आज के टाइम पे एग्रीकल्चर में इंडिया अच्छा है तो इंडिया ये नहीं कर सकता ना कि इंडिया इतना अच्छा है एग्रीकल्चर के अंदर कि अगर वो एक्सपोर्ट करे तो इसकी कीमत इतना ज्यादा बढ़ा दे कि कोई दूसरी कंट्री इसको खरीद ही ना पाए और वो भूखे मर जाए, या फिर इंडिया जो है इतनी लोअर ही ना कर दे इसकी प्राइस कि जो है कोई और दूसरा एक्सपोर्ट ही ना कर पाए, कोई कॉम्पीट ही ना कर पाए इंडिया के साथ। तो इस तरीके की चीजें जो हैं उससे निपटने के लिए यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो मेक श्योर करती है कि यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन सभी को फॉलो किया जाए हर एक कंट्री के द्वारा। एक तो ये चीज हो गई। और आप इसको और अगर मैं लेमन टर्म्स में आपको समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझो कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना ये एक तरीके से मंडी है, ठीक है। ये एक मंडी है। मान लो किसी भी आप मंडी में जाते हो सब्जी मंडी में तो आप वहां पे देखते हो जितने भी सेलर्स हैं, ठीक है। मान लो जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ये मंडी के अंदर 6 सेलर्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है टोमेटो की। अब टोमेटो जो है वैसे टोमेटो का जो एक्चुअल भाव है यानी कि सबके सब टोमेटो कितने किलो के बेच रहे हैं 30 kg, ठीक है। सभी लोग जो है 30 kg के जो है टोमेटो बेच रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मेंबर है ये जो कहता है कि नहीं भाई साहब आपको टोमेटो चाहिए ना, मैं देता हूं आपको 10 रुपए किलो। अब देखो यहाँ पे सबके सब तो जो है 30 रुपए किलो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो पर्सन है ना ये 10 रुपए किलो देने के लिए तैयार है। तो इससे क्या होगा, पूरा मार्केट खराब हो रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि इससे कोई कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा। ये इतने ज्यादा लोअर करे दे रहा है अपनी प्राइसेस को कि कोई भी इसके साथ खड़ा ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें ना हो तो इसलिए क्या होता है पूरी मंडी के अंदर लोग क्या करते हैं इस चीज को मतलब इंश्योर करते हैं और इस सभी को क्या करेंगे सारे के सारे सेलर्स मिलके बोलेंगे भाई ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, अगर आपको ये करना है तो आप कहीं और जाके अपनी दुकान लगाओ। तो ठीक उसी तरीके से WTO जो है ना यहाँ पे यही चीज करता है कि अगर कोई कंट्री के बीच में, दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, तो ये सब कुछ डिफाइन करता है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उम्मीद है आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अच्छे से मतलब समझ आ गया होगा। इसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखो फार्मर्स ने स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट ऑन ट्यूसडे विद अ न्यू सेट ऑफ डिमांड्स इंक्लूडिंग लीगल गारंटी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको पता है इंडिया के अंदर जो फार्मर्स हैं उनको करीब 2300 क्रॉप्स जो हैं, यहाँ पे 1 मिनट, 2300 क्रॉप्स जो है उसके ऊपर जो है हमारी गवर्नमेंट क्या देती है MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर देती है गवर्नमेंट तो फिर यहाँ पे ये प्रोटेस्ट किस चीज का कर रहे हैं। देखो इनका यहाँ पे ये कहना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो MSP है ना उसको एक लीगल फॉर्मेट दे दिया जाए, यानी लीगल गारंटी दे दी जाए, एक लॉ बना दिया जाए कि ये तो देनी ही देनी पड़ेगी। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि क्या होती है MSP। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं बहुत ही ब्रीफ के अंदर। MSP का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मान लो अगर फार्मर्स ने अपना यहाँ पे गेहूं, ठीक है, गेहूं जो है वो प्रोड्यूस किया। अब जैसे ही मार्केट में लेके जाते हैं ना मंडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बायर्स होते हैं। अब बायर्स को अगर ये बेचने जाएं तो क्या होता है बायर्स यहाँ पे नेगोशिएशन करते हैं।
अब क्यों करते हैं वो नेगोशिएशन? क्योंकि यहाँ पे एक ही फार्मर थोड़े ना है, बहुत सारे फार्मर्स हैं यहाँ पे जो बेचने के लिए जाते हैं अपना प्रोड्यूस। तो अगर ऐसे बहुत सारे फार्मर्स जाएंगे तो बायर के पास क्या हो जाती है, चॉइस आ जाती है कि मैं यहाँ से अगर आपसे लूंगा तो मुझे आप इस भाव में दो, अगर आप नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे से ले लूंगा। तो यहाँ पे इनके पास चॉइस है और इनको कुछ भी मतलब ऑप्शन नहीं मिलता। तो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, अल्टीमेटली उन्हें उस भाव पर सेल करना पड़ता है जो कि बायर चाहता है। तो इस वजह से ये वाली दिक्कत का सामना इनको करना पड़ रहा था। तो इसलिए चाहते हैं कि एमएसपी हमें मिले, और एमएसपी दी भी जाती है जिसके अंदर मतलब चावल और गेहूं जो है ये इंक्लूडेड है, जो मेन क्रॉप्स होती है सारी इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पे फार्मर्स चाहते हैं कि हमें लॉ के फॉर्मेट में चाहिए कि देनी ही पड़ेगी ऐसा वाला। तो जब कानूनी रूप में आ जाएगा फिर तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके रूल्स के ये बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन हमारे फार्मर्स जो हैं ये यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप एक काम करो, इंडिया को विड्रॉ कर लेना चाहिए डब्ल्यूटीओ की सदस्यता से। लेकिन ऐसा इंडिया क्यों नहीं कर सकता, अभी जानेंगे हम इस पूरी वीडियो के अंदर। यहाँ पे देखो, द प्रोटेस्टिंग फार्मर आल्सो वांट इंडिया टू स्क्रैप ऑल द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो यहाँ पे दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है ना कि हाँ आप हमें तेल दो, हम आपको जो है गेहूं देंगे, ये वाला जो ट्रेड चलता है ना, तो यहाँ पे क्या बोलता है, जैसे इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड है, ठीक है, तो इंडिया क्या बोलेगा, भैया आपके पास तेल की काफी अच्छी मतलब क्वांटिटी है तो आप हमें तेल दे दो, हम आपके ऊपर कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाएंगे, कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, और आप भी सेम चीज करो, हम आपको जो है एग्रीकल्चरल जो है प्रोडक्ट्स दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है, और इंडिया ने बहुत सारी 13 कंट्रीज के लगभग में जो है ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। अब यहाँ पे फार्मर्स ये भी चाहते हैं कि इंडिया जो है डिमांड से विड्रॉ कर ले डब्ल्यूटीओ की, ठीक है, यानी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे भी बाहर आ जाए। तो इन दोनों ही वजहों को जानेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखो, इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ सिंस जनवरी 1995। इंडिया जो है यहाँ पे मेंबर है किसका, डब्ल्यूटीओ का, कब से, 1995 से। और इंडियन फार्मर्स चाहते हैं कि लीगल गारंटी दी जाए उनको एमएसपी के रिगार्डिंग। लेकिन जो डब्ल्यूटीओ के रूल्स हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। वो नहीं कहते, वो कहते हैं कि आप जो है अपने लोकल फार्मर्स को जो है किसी भी तरीके का एडवांटेज नहीं दे सकते। मैं आपको समझाता हूं इसकी बुरी बात का मतलब क्या है। देखो, एक टाइम पे जो है इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहां पे जो है भुखमरी जैसी सिचुएशन थी, यानी कि हमारे पास केवल एक वक्त का ही खाना हुआ करता था। और उस टाइम पे जो है हमारे स्वामीनाथन जो है उन्होंने एक तरीके से हरित क्रांति जो है ना वो लाने की बात करी थी। उन्होंने ये बोला था कि हमारी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन। तो हमें जो है इंडिया को अचीव करनी होगी फूड सिक्योरिटी, और यहाँ पे उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। और उस ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाई यील्डिंग वेराइटी के जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल असिस्टेंस ये सभी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमारे फार्मर्स को, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी हाई क्वालिटी के जो सीड्स होते हैं ना ये फार्मर्स को प्रोवाइड कराने शुरू किए, ठीक है, काफी किफायती कीमतों पे। फर्टिलाइजर्स जो है ना, अगर मार्केट में सपोज 3000 की जो है ना फर्टिलाइजर्स की एक बोरी है तो फार्मर्स को वो प्रोवाइड कराई जा रही है 1500 में, ठीक है। ऐसे टेक्नोलॉजी दे रही है, पानी का सपोर्ट दे रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी उनके बैंक खाते में उनको पैसा दे रही है। तो जब ये सारी की सारी चीजें हो रही थी ना, तो डब्ल्यूटीओ में जो है ना यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे जो है ना एक विवाद खड़ा हो जाता है इंडिया को लेके। बहुत सारे जो मेंबर्स है ना वो कहते हैं कि इंडिया देखो क्या कर रहा है, ये तो गलत है, ये तो ट्रेड एग्रीमेंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो इंडिया ने बोला भाई ऐसा क्या कर दिया हमने। तो ये डब्ल्यूटीओ बोलता है कि अगर आप इस तरीके से करोगे कि आप अपने फार्मर्स को जो है यहाँ पे सीड भी प्रोवाइड करा रहे हो फ्री में, फर्टिलाइजर्स दे रहे हो, टेक्नोलॉजी दे रहे हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो। तो इंडिया ने बोला नहीं, हम नहीं समझे कैसे मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, ये तो हमारे फार्मर्स के लिए अच्छा है। तो वो बोलते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो फार्मर्स जो है ना अब उनकी कॉस्टिंग कम आएगी, उनकी जेब पर जो है कम असर पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा तो फार्मर्स क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और अगर वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आप क्या करोगे, इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सेल करोगे। और आपके पास क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा होगी तो अगर प्राइस को आप रिड्यूस भी कर दोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने प्राइस रिड्यूस करा तो हम जैसे दूसरे जो एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के, तो वो आपसे कैसे कंपीट करेंगे। तो इसलिए यहां पे ये बोला जाता है कि आप मोनोपोली क्रिएट मत करो, और इसीलिए यहां पे बिल्कुल अगेंस्ट है कि आप एमएसपी नहीं दे सकते एक लिमिट से ज्यादा अपने यहां पे जो भी फार्मर्स है उनको। आप प्राइवेटली जो भी आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी आपके फार्मर्स हैं लोकल, आप उनको कोई भी तरीके की जो है मतलब आप असिस्टेंस नहीं दे सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्टिल देती है लेकिन लीगली नहीं देती। लेकिन हमारे फार्मर्स चाहते हैं कि ऐसा लीगली हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूटीओ जो है ना उन्होंने मना कर रखा है इंडिया को, और इंडिया जो है सदस्य
एमएसपी है, तो देखो इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ सिंस 1995। इंडियन फार्मर्स ने बोला कि उसको लीगल गारंटी चाहिए, लेकिन डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जो ये कहते हैं कि नहीं देनी चाहिए एमएसपी। इंडिया हैज आल्सो प्रोमिस दैट इट विल नॉट गिव एनी गारंटी ऑन फिक्सिंग इट्स एमएसपी, और इंडिया ने जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे प्रॉमिस भी किया है कि हाँ वो नहीं देंगे कोई भी गारंटी कि वो एमएसपी फिक्स कर देंगे, ठीक है। और इसी की वजह से जो है फार्मर्स ये चाहते हैं कि भाई अगर इंडिया जो है डब्ल्यूटीओ की वजह से हमें एमएसपी जो है लीगली नहीं दे पा रहा, तो इंडिया को इस ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर आ जाना चाहिए, यानी कि डब्ल्यूटीओ जो है उसकी सदस्यता से खत्म कर देना चाहिए। और इसी के साथ जो है फार्मर्स ये भी चाहते हैं कि जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना उससे भी इंडिया को बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें किसी दूसरे देश की जो है टर्म्स एंड कंडीशन क्यों माननी है, राइट। अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि हाँ शायद फार्मर सही कह रहे हैं, हमें क्यों रहना है डब्ल्यूटीओ का सदस्य। तो देखो ऐसा नहीं है। आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हर एक कंट्री के पास ना कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करता है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे किया मोटर्स है, ठीक है, किया जो गाड़ी है कंपनी है वो है आपकी साउथ कोरिया की, तो वो इतनी अच्छे से चलती है हमारे इंडिया के अंदर, तो हम क्या करते हैं उनसे भर भर के मात्रा में जो है ना यहाँ पे मोटर्स मतलब जो कार वगैरह होती है, व्हीकल्स होते हैं, उनसे इंपोर्ट करते हैं। अब अगर सपोज यहाँ पे दूसरी कंट्री मान लो जैसे ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील जो कंट्री है यहाँ पे कमी है एक तरीके से बहुत सारी चीजों की, तो अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की ही बात कर लो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एज एन इंडियन हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं ब्राजील के अंदर हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती, ऐसी कोई भी आपको देश नहीं देखने को मिलेगा जो सब चीजों के अंदर जो है मतलब उसकी पूर्ति हो जाए, नहीं, उसको कभी ना कभी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, और इसको कहते हैं ट्रेड। अब देखो अब ऐसा तो है नहीं ना इंडिया मतलब इंडिया के अंदर केवल अगर एग्रीकल्चर को हम देखें तो एग्रीकल्चरल में तो चलो हम अच्छे हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमें नहीं चाहिए किसी और की दूसरे की हेल्प, लेकिन बाकी दूसरी चीजें कितनी सारी हम इंपोर्ट करते हैं, कितनी सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आज की डेट में इंडिया ने एग्रीकल्चरल को प्रायोरिटी देके डब्ल्यूटीओ से सदस्यता खत्म कर ली, तो बाकी के जो मेंबर हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे साथ ट्रेड थोड़े ना करेंगे। फिर हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, हमें ऑयल भी चाहिए होता है, हम इंपोर्ट करते हैं, हमें बहुत सारे व्हीकल्स भी चाहिए होते हैं, हमें बहुत सारे गैजेट्स भी चाहिए होते हैं, हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे डायमंड्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें भी तो नहीं हो पाएंगी ना फिर। तो एक चीज को प्रायोरिटी देके बाकी सारी चीजों को खतरे में डालना, ये चीज है यहाँ पे बात की जा रही है, और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है कभी भी फार्मर्स को एमएसपी जो है लीगली नहीं दे पाती। तो इस वजह से जो है गवर्नमेंट हमेशा जो है एक बैक फुट पे खेलती है, और इनफैक्ट हमारी जो गवर्नमेंट है ना इंडिया की, वो तो चाहती है कि हमारी जो मतलब जो फार्मर्स है उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, लेकिन अल्टीमेटली उनके हाथ बंधे हैं आगे से जो कि डब्ल्यू। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी कि क्यों जो है इंडिया नहीं कर पाता ट्रेड एग्रीमेंट से समझौते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डब्ल्यूटीओ जो है ना उसके अंदर 164 मेंबर है आज की डेट में, जिसमें 98% जो है वर्ल्ड ट्रेड उसके अंदर होता है, मतलब 98% जो कंट्रीज हैं वो आपस में क्या करती हैं, ट्रेड करती हैं। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए आल्सो इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग टैरिफ्स ऑन आइटम्स ट्रेडेड बिटवीन द पार्टनर कंट्रीज। यानी कि मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि दो कंट्रीज है जिनको आपस में मतलब जैसे मान लो जापान और इंडिया, ठीक है, इन दोनों का एग्जांपल ले लो। जापान को जो है जापान जो है आईटी और जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर काफी अच्छा है, इंडिया जो है एग्रीकल्चरल में काफी अच्छा है। अभी दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं ये सारे गुड्स, है ना, तो ये बोलता है जापान कि भाई आप हमें जो दोगे एग्रीकल्चरल इनपुट, हम उस पर कोई भी जो है टैरिफ वगैरह नहीं देंगे, और ऐसे ही आप भी कर लेना, वाइस वर्सा। तो दोनों के बीच में पार्टनर कंट्री के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि हम जो है यहाँ पे टैरिफ्स वगैरह नहीं लेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे एफटीए ये कहता है। अब जो है डेवलपिंग नेशंस जो हैं जैसे मान लो इंडिया है आज की डेट में, अगर इंडिया के अंदर बहुत सारा मात्रा में इंपोर्ट किया जा रहा है, सपोज डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में बहुत ज्यादा इंपोर्ट आ रहे हैं मतलब दूसरी कंट्रियों से, तो आपको लगता है ना कि हमारे जो इंडियन जो फार्मर्स हैं, इंडियंस में जो लोग हैं जो गाय वगैरह पालते हैं, तो उनका क्या होगा। तो यहाँ पे ये चीज बोली जाती है डेवलपिंग नेशंस के द्वारा कि देखो हम जो है चाहते हैं कि हमारे सेफगार्ड रहें, कुछ मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि अगर इम्पोर्ट जो है ना वो अगर हद से ज्यादा हो जाए, यानी सर्ज आ जाए उसके अंदर, तो हम क्या कर सके, उनको डिक्लाइन भी कर सके, उनकी प्राइजेस भी कम कर सके, उन पर रोक भी लगा सके, हमारे पास ऐसा राइट भी होना चाहिए। तो इसलिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी नहीं निकला जा सकता, और ना ही एमएसपी जो है लीगली करी जा सकती। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को क्या सच में यहाँ पे समझौता कर लेना चाहिए डब्ल्यूटीओ से, मतलब सदस्यता खत्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो है एग्रीकल्चरल जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो देखो वैसे ही जो फार्मर्स की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है एक तीसरा रास्ता ज़रूर निकालेगी। तो उसका अगर जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक ज़रूर लेकर आऊँगा, और आपके ओपिनियन और आपके व्यूज़ जो हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। तो बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के और आपके व्यूज़ जान के।
सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट मेरी आप कोई भी वीडियो आने वाली मिस ना करें। और अगर इन केस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में डेली बेसिस पे। डेट वाइज आपको मिल जाएंगे, काफी सारे यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब कुछ ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना, तो आप इसको जरूर चेकआउट करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड